नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन चैनल में मैं शुभम सिंगल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो रहने वाला है रीट के लोगों के लिए। साथियों, सभी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रीट के अंदर आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या क्या प्रोसेस आगे रहेंगे। इस सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, अभी रीट के अंदर फॉर्म को करेक्ट करने के लिए लिंक ओपन किया हुआ है। RSMA बोर्ड ने फॉर्म, अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी अगर डेटा एंट्री में गलती हो गई है, क्योंकि फॉर्म जनरली ई मित्र के द्वारा फिल करवाए जाते हैं और ई मित्र पे जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करने के चक्कर में कुछ स्पेलिंग के अंदर हुआ, कभी कुछ और बड़ी चीज़ों में कुछ डेटा में गड़बड़ हो जाती है। ये डेटा आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर लीजिए। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को सही करने के लिए अभी RSMB बोर्ड ने अपना लिंक ओपन किया हुआ है। साथियों, आप इस पर कुछ फ़ीस पे करके और अपने फॉर्म के डेटा को सही कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। साथियों, जैसा कि बोर्ड चेयरमैन ने भी कहा है कि पहले बोर्ड के आंसर, पहले रीट के आंसर की जारी होगी, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। एज ए नॉर्मल प्रोसेस भी रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की जारी करने के बाद आपसे आंसर की के ऊपर आपत्तियां मांगी जाएगी। जिन लोगों को जिन क्वेश्चन के अंदर आपत्तियां हैं वो एक फी अमाउंट पे करके अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड फिर उन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। उन आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करेगा। फाइनल आंसर की जारी करने के बाद ही आपके OMR चेक की जाएगी और उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। साथियों, अभी मार्च चल रहा है और जैसा कि मुझे लगता है ये आंसर की जारी करने का काम, आपत्तियां मांगने का काम और फाइनल आंसर की जारी करने का काम मार्च के अंदर अंदर हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस को चेक करने, वैलिडेट करने, इनमें समय लगता है। तो आपका ये आंसर की वाला काम ही मार्च में हो पाएगा, क्योंकि इसमें समय लगता है, और अप्रैल के अंदर ही आपका रिजल्ट आ पाएगा। साथियों, गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी रीट वालों की ज्वाइनिंग इसी गवर्नमेंट के अंदर हो जाए, इसलिए आपका काम थोड़ा त्वरित गति से किया जा रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग इस समय रहते जुलाई अगस्त के अंदर ही मिल जाए। साथियों, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करता है कि फ्यूचर में इसका आंसर फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन जितना मैंने सर्वे किया है, जितने मैंने लोगों से क्वेश्चंस लिए हैं, जितने मैंने इनपुट लिए हैं और जो मैंने डिटेल सर्वे किया है, उसके आधार पे मैं अपना अपना मोटा एनालिसिस बता सकता हूँ। उसके आधार पर लेवल 1 की कट ऑफ 200 से 220 जनरल के अंदर जाएगी, और EWS की कट ऑफ 195 अबव जाएगी, OBC की कट ऑफ भी 195 अबव जाएगी, और SC ST की कट ऑफ 185 और 180 के आसपास जाएगी। साथियों, जिन लोगों के मार्क्स 220 से अबव आ रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा सिक्योर मान के चल सकते हैं, और जिन लोगों के मार्क्स 200 अबव आ रहे हैं वो कंपटीशन में हैं। साथियों, लेवल 2 के अंदर साइंस और मैथ की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेट 180 से लेकर 200 के बीच में ही जाएगी। और लेकिन हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स के अंदर कट ऑफ 200 से लेकर 220 के अबव ही जाएगी। साथियों, पेपर इस बार का टफ रहा था, लेकिन लोगों की तैयारी भी अच्छी थी, नेगेटिव मार्किंग भी थी, इस वजह से कट ऑफ डाउन जा रही है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी। 220 से ऊपर आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान के चल सकते हैं। बाकी फाइनल डेटा तो जब आंसर की आ जाएगी तब फाइनल जो पोल्स होंगे वो आपके पास सामने आ जाएंगे। साथियों, एक चीज़ आ रही है कि जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है। मेरा ये मानना है कि अप्रैल के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल के अंत के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के लिए को 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड अपने एक अपना शिक्षा विभाग के साथ एक जगह लेके वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ लेके जाने हैं। 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ में एक फ़ोटोकॉपी बोर्ड अपने पास रखता है, एक फ़ोटोकॉपी संबंधित विभाग को भेज देता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो बोर्ड एक प्रोविजनल रिजल्ट जारी करेगा। प्रोविजनल रिजल्ट के अंदर कुछ जो पात्र विद्यार्थी हैं वो आएंगे, जो पात्र विद्यार्थी नहीं हैं उनका रीजन बता के उनको टाइम दिया जाएगा कि आप अगर ये कमी पूरी करते हैं तो हम आपको कंसिडर कर सकते हैं। उनको वो टाइम लिमिट पूरी होने के बाद बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा विभाग बोर्ड
बोर्ड से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा। साथियों, शिक्षा विभाग फिर एक बार फिर चेक करेगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स में, अगर उनमें कमी होगी तो वो आपसे दूर करवाएंगे और कमी नहीं होगी तो फिर आगे काउंसलिंग के लिए लिंक एक्टिवेट होगा। ये जनरली प्रोसेस रहता है और इस प्रोसेस के अंदर लगभग 2 महीने के आसपास का समय जाता है। इसलिए साथियों, अगर आप लोगों की रिजल्ट अगर अप्रैल के लास्ट वीक में तक आ जाता है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज्वाइनिंग अगस्त तक हो जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट और डिले होता है, मई या जून के अंदर आ पाता है, तो फिर ज्वाइनिंग नवंबर दिसंबर के आसपास ही होगी। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग जल्दी ही करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए जो भी मशीनरी होगी वो त्वरित गति से एक्टिवेट की जाएगी। जैसा कि सॉरी, बोर्ड ने भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका काम प्रायोरिटी लेवल पे होगा और सरकार का भी यही इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों का काम प्रायोरिटी लेवल पे होगा। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, जो भी मुझे इस भर्ती से संबंधित इनपुट मिलते रहेंगे मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।